सिमडेगा के प्रसिद्ध तीर्थस्थल रामरेखा धाम के महंत रामशरण दास को जान से मारने की धमकी दिए जाने की घटना के बाद से पूरे लोग हतप्रभ है। रामरेखा धाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महंत को जान से मारने की धमकी मिली है। यहाँ पर बताते चले कि रामरेखा धाम के महंत रामशरण दास को 8 से 10 लोगों की संख्या में रात्रि में पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में एसपी सौरभ कुमार ने एसडीपीओ को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एसडीपीओ ए दोडराई रामरेखा धाम पहुंचकर महंत से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही पुलिस गश्ती बढ़ाने का भी निर्देश दिया और महंत को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करने की भी बातें कही। इधर रामरेखा धाम के सचिव ओम प्रकाश साहू ने तत्काल रामरेखा धाम में पुलिस पिकेट बनाने की मांग की है। वहीं दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व मंत्री विमला प्रधान ने भी रामरेखा धाम में सुरक्षा प्रदान कर संत महात्माओं को सुरक्षा प्रदान करने की बातें कहते हुए रामरेखा धाम में पुलिस पिकेट बनाने की भी मांग की है। रामरेखा धाम के महंत को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामरेखा धाम के महंत को जान से मारने की धमकी मिली है, क्या कहना है? देखिए, रामरेखा धाम एक ऐसा धाम है जिस पर भगवान श्री राम का भी चरण पड़ा था और इस धाम पे करोड़ों लोगों का आस्था बना हुआ है, जो एक प्रांत की बात नहीं है। ये लगभग 10 प्रांत से लोग यहाँ पर अपना आस्था लेकर के आते हैं। आज तक इस तरह की घटना पूर्व में नहीं घटित हुई थी और जो 24 तारीख को रात को महात्मा जी के साथ में जो घटना घटा है, उनका कहना है कि 1 बजे रात को हमने लघु शंका करने के लिए उठा था। तत्पश्चात लघु शंका करने के पश्चात जब खड़े हुए तो पहाड़ के ऊपर से किसी ने हमको टॉर्च मारा और बोला कि खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए वैसे ही 10-12 टॉर्च, उनका कहना है कि 10-12 टॉर्च हमारे चेहरा पर मार दिया गया। उस टाइम लाइट नहीं थी, मैं घबरा गया और उनको कहा गया कि भाई आप कल धाम छोड़ दो और न तो उनका जो कहना है न तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। अब उनका कहना यह भी है कि हमने करीबन आधा घंटा सभी को उठाया, किसी ने उठा नहीं। उसके बाद 1:45 बजे रात में मुख्य पुजारी चंद्रमणि दास जी हैं वहाँ, उनसे कह करके वो फ़ोन फान भी कराया वहाँ के पकड़ के दरोगा से को, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनका ये भी कहना है कि मैं सचिव को भी लगाया और सचिव के पास में इस तरह का कोई फ़ोन मेरे पास नहीं आया है, जो मेरा कॉल डिटेल्स लोग देख सकते हैं। और एक राधे नाम करके पगडाड़ का है कार्यकर्ता, उनके पास लगाया, वो भी नहीं उठाया जैसे उनका कहना है। और इसी दरमियान उन लोग अपना वहाँ पर करके फिर रात में सो गया। सुबह उठ करके फिर हमको 8 बजे हमको फ़ोन आई कि ऐसी घटना घटी है। हमने अनंत फानंद में सारा व्यवस्था करने के बाद हम वहाँ गया। इस बीच प्रशासन के लोग भी वहाँ पहुँच गए थे, डीएसपी पहुँचे थे, इंस्पेक्टर पहुँचे थे, दरोगा पहुँचे थे और कुछ मीडिया के लोग भी थे और सारी बातें हुई। उनका कहना है कि हमको किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है, किसी से ना किसी से इस तरह का कोई घटना हमसे हुआ है। मगर ये घटना एक विचित्र घटना है जिसे मतलब करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचा है। मैं आग्रह करूंगा सिमडेगा पुलिस से कि भाई इसका तह तक जा कर के इसकी जांच करें। जो दोषी हो उस दोषी को तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। कारण कि एक घटना से एक व्यक्ति की बात नहीं हो, महात्मा की खाली बात नहीं है, मतलब यहाँ करोड़ों हिंदुओं की आस्था की मामला है। वहाँ पर लोग बराबर पर दिन वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह वगैरह करने जाते हैं। अगर इस तरह का अगर माहौल बना रहेगा, दहशत का माहौल रहेगा तो बड़ा दिक्कत का मामला है। और हम लोग पूर्व के डीएसपीओ को एसपीओ को वहाँ पर एक पुलिस पिकेट के संबंध में बोले हैं और पुलिस पिकेट का स्थान भी चयन वहाँ हो चुका है। मैं चाहूँगा, रामरेखा धाम सचिव होने के नाते मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि वहाँ पर एक जल्द से जल्द पुलिस पिकेट का स्थापना किया जाए। जय श्री राम।
मैडम, रामरेखा धाम के महंत को जान से मारने की धमकी मिली है, क्या कहना है इस संदर्भ में? देखिए, ये बहुत दिनों के बाद, मैं तो जब से यहाँ पैदा हुई हूँ उसके बाद से रामरेखा धाम को जानती हूँ। ये पहली घटना है कि रामरेखा धाम के महंत को धमकी दी गई जान से मारने की, क्योंकि सिमडेगा में स्थित रामरेखा धाम केवल झारखंड ही नहीं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से के बॉर्डर से लगा हुआ है। वहाँ से भी हमेशा श्रद्धालु आते जाते ही रहे हैं। इसके पहले भी जितने महंत रहे थे, चाहे बाबा प्रपन्न जी महाराज हों या उमाकांत बाबा हों, इस तरह की घटना नहीं हुई थी। और ये अचानक से मैं भी पेपर के द्वारा और व्हाट्सएप में पढ़ी कि महंत जी को मारने की धमकी मिली, और उन्होंने यही कहा कि रात्रि के समय में शौच के लिए जाने के वक्त उन्होंने देखा कि 10-15 आदमियों का टॉर्च उन पर लग रहा है, और उन्होंने ये बात बताई कि उन्हें रामरेखा धाम छोड़ने के लिए कहा गया है और नहीं तो जान से मार देंगे। ये तो खोज, मतलब पुलिस का काम है कि वो अपराधी को खोज के निकाले, अगर इस तरह की बात हुई है तब। अभी तक कोई क्लियर हमें तो पिक्चर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत चिंतनीय घटना है। और इस तरह से धाम में स्थित संतों को, महात्माओं को अगर धमकी मिलेगी तो किसी भी जगह हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, और जो धाम पर लोगों का विश्वास है भक्तों का, वो भी मतलब उनके विश्वास पर भी घात होगा। तो मैं यही चाहूँगी कि पुलिस इसका छानबीन कर रही है, वो सही ढंग से करे और उस तरह के जो धमकी दिए हैं वैसे अपराधियों को खोज निकाले। सिमडेगा प्रखंड के तामड़ा में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच मंगलवार को खेला गया। फाइनल मैच में आदिवासी हॉस्टल ने डीपा टोली को 2-0 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा ने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। युवा खेल के माध्यम से अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता से खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरती है। मौके पर उप प्रमुख सिल्वेस्टर बागवार, पूर्व मुखिया हीराराम, फादर प्रवीण मिंज, मंजू तिर्की, प्रतिमा कुजूर, उर्मिला, राजू केसरी, संदीप तिग्गा, अनिल किशोर तिग्गा, रूबेन मिंज, सुशील कुजूर, प्रेम के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। कोडे के खाली जोर में युवा संघ ने नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की। मुख्य अतिथि दुर्योधन जायसवाल, ब्रदर संदीप कुजूर और जॉनसन मिंज ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल की शुरुआत की। उद्घाटन मैच तरुण संगम कोडेग और चाडरीडीपा कुटमाकछार के बीच खेला गया, जिसमें पेनाल्टी शूट में तरुण संगम कोडेग ने 3-1 से विजयी हुई। मौके पर खेल समिति के अनिल खेस, पीटर खाका, अमित, सुधीर, संदीप मिंज के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। नगर परिषद के सिटी मिशन मैनेजर सुनीता कुमारी, सीएलटीसी मेरी प्रेरणा डुंगडुंग ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शहरी क्षेत्र के डेली मार्केट, सब्जी मंडी और मार्केट कम्प्लेक्स में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर छापामारी अभियान चलाया। अभियान में 3 किलो से भी ज़्यादा प्लास्टिक जब्त किए गए। सिटी मिशन मैनेजर सुनीता कुमारी ने लोगों से आह्वान किया कि वे लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, इसके बदले कपड़े की थैली का उपयोग करें। मौके पर कहा गया कि दूसरी बार प्लास्टिक पकड़े जाने पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभियान में पीएमसी मेंबर, सहायक सफाई जमादार धीरज सिंह और रवि रंजन गुप्ता भी शामिल थे। रेंगारी बगिया बहार गांव में झारखंड पार्टी की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मंत्री एनओसी का युवा जिलाध्यक्ष संदेश एक्का मुख्य रूप से उपस्थित है। बैठक में ग्रामीणों ने गांव की बुनियादी समस्याओं से अवगत कराया। समस्याओं से अवगत होने के बाद पूर्व मंत्री एनओसिका ने कहा कि उनके कार्यकाल में विकास तेजी से हो रहा था, किंतु स्थानीय जनप्रतिनिधि विकास कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। एनओसिका ने यह भी कहा कि उनके आने के बाद क्षेत्र का पुनः तेजी से विकास होगा। वे लोग पुनः उनके साथ आकर एक बार उन्हें मजबूती प्रदान करें और क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें विधानसभा में जरूर चुनें।
सिमडेगा जिले के संयोजिका और रसोइया ने झारखंड सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया है। अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर झारखंड सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो पूर्व की रघुवर सरकार की तरह हेमंत सरकार की भी विदाई उनके द्वारा कर दी जाएगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। रसोइया संयोजिका को न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों का स्थायीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा। नवंबर माह में क्या होगा? महाजुटान होगा, महाजुटान होगा। 9 नवंबर में क्या होगा? महाजुटान होगा, महाजुटान होगा। रांची मोराबादी में महाजुटान तैयारी करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। झारखंड की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांगे देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हम रसोइया संयोजिकाओं को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम रसोइया संयोजिकाओं को शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद गरीब करो। रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मैं सिमडेगा जिला सचिव श्रीमती संध्या देवी। मेरी सरकार से यही मांग है कि प्रत्येक दिन जो मनरेगा में जो मजदूरी दिया जाता है वही मजदूरी दिया जाए हम लोगों को, और हम लोगों की 2022 की जो बकाया मानदेय है 6 महीना का, और इधर जनवरी से सितंबर तक बकाया है वो बकाया मानदेय को तुरंत भुगतान करे। और सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग कम पैसा में काम करते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से 66 रुपया में काम करवाती है, वो मानदेय भी हम लोग को सही रूप से नहीं दिया जा रहा है। मैं इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ, और मेरा नाम अनीता देवी केसरी। मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा सह संगठन निर्माणकर्ता भी हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारी मांग जो हमारी है वो 5 सूत्री मांग है। तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन की मांग है, तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों का स्थायी की मांग है, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को साल में 2 ड्रेस की मांग है, और बीमा की मांग है, समेत हमारी जो हटाई गई है रसोइया संयोजिका उसको वापसी की मांग है, और संयोजिका को भी हमारे रसोइया की तरह उसका मानदेय या वेतन लागू किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। हम लोग लंबे समय से आंदोलन करते हुए अपनी सरकार के समक्ष मांग को रखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जिस तरह से दिया जा रहा है ये हमारे साथ शोषण किया जा रहा है और गलत किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं उस विद्यालय में, और अभी तक हमारी रसोइया को 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है। संयोजिकाओं को 20 साल से फ्री में काम लिया जा रहा है, अध्यक्षों को भी 20 साल से फ्री में काम लिया जा रहा है, जबकि ये सरकार खुद कहती है, चाहे ये सरकार हो चाहे पूर्व की जो भी सरकार आई है, जो भी बनी है वो सरकार भी, हर जगह कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 365 दिन अगर कार्य कर लेता है तो वो अपना हक अधिकार पाने का सक्षम हो जाता है। लेकिन आज देखा जा रहा है हमारी रसोइया को संयोजिकाओं के साथ में इस तरह से शोषण किया जा रहा है कि हमें 66 रुपया 66 पैसा से काम लिया जा रहा है। शर्म होनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो एक मजदूर को, जो हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, विद्यालय में समय दे रहे हैं, 9 से लेकर के हम 4 बजे तक विद्यालय में समय देते हैं, किसी विद्यालय में 5 भी बज जाता है। अब ऐसे स्थिति में हमारी रसोइया जो कार्य करती है, संयोजिका जो कार्य करती है, क्या वो दूसरे जगह कार्य कर सकती है? नहीं, इसी पर आश्रित है। लेकिन ऐसे स्थिति में हमें इस तरह से जो शोषण किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा गलत किया जा रहा है। मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द जिस तरह से आप सरकार झारखंड में आए और हम तमाम रसोइया संयोजिका आपको लाएं, आपने वादा भी किए थे कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं की समस्याओं को समाधान किया जाएगा और तमाम रसोइया संयोजिकाओं को मांग को पूरा किया जाएगा। तो 2024 से पहले हमारी सरकार हमारी आवाज़ को सुने और हमारी मांग को पूरा करे और ये भिक्षा देने का काम जल्द से जल्द बंद करे। आप कभी 500 रुपया बढ़ा रहे हैं, कभी 1000 रुपया बढ़ा रहे हैं, ये हमारे साथ में शोषण किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। आप दे रहे हैं, हम मजबूर, हम ले रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो
संघ बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर 2024 से पहले अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम 2024 के बाद आपको सरकार जिस तरह से हम ला सकते हैं उस तरह से आपको गद्दी से भी उतार सकते हैं। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा। धन्यवाद। बताइए क्या नाम है आपका, क्या संगठन है? मेरा नाम अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ। सिमडेगा जिला स्तरीय बैठक आयोजित हमारे जिला अध्यक्ष और जिला सचिव ने किए हैं और इनके धन्यवाद के साथ मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारा जो मांग है कि सभी रसोईया संयोजिकाओं का स्थायीकरण करने की मांग है, सभी को न्यूनतम वेतन से जोड़ने की मांग है, 5 लाख का निःशुल्क बीमा हो और पेंशन से लागू किया जाए, चोट घाट लगने पर इनकी समुचित इलाज हो। इसके अलावे अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनको पीएफ से जोड़ा जाए, गिरछुट्टी से जोड़ा जाए। इन्हीं मांग को लेने के लिए हम लोग एक अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तरीय बैठक आयोजित किए हैं। यह मजबूत करने का आह्वान इसलिए किया गया है कि हम लोग नवंबर महीने के अंतिम जो रविवार होगा उस रविवार में हम लोग महाजुटान का कार्यक्रम रखे हैं जो रांची मोराबादी मैदान में होगा और उस मैदान में हम लोग जुटान करके घोषणा करने जा रहे हैं कि हम लोग इतना दिन के अंदर में अगर हमारी मांग पूरा नहीं करता 3 महीना के अंदर में, तब हम लोग जुटान के महाजुटान के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार के अल्टीमेटम देंगे कि 10 दिन के समय देंगे, 10 दिन के अंदर में हमारी मांग पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग घोषणा करेंगे तमाम मानदेय कर्मी, मिड डे कर्मी हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे, हड़ताल करेंगे। खाना जो बनता है विद्यालय में वो बंद करेंगे हम लोग और हड़ताल में रहेंगे। हमें लगता है इसी कदम को उठाएंगे तभी हमारी मांग मिलेगा। इसी को तैयारी के लिए ये बैठक आयोजित की गई और जिला का लोग पूरे कमर कस चुके हैं कि इस बार का जो महाजुटान होगा उसमें हजारों हजार की संख्या में सिमडेगा जिला से जाने का इन्होंने संकल्प लिया है और ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है कि हमारा संगठन सिमडेगा जिला में काफ़ी मजबूत है और मजबूती का दिशा में बढ़ रहा है और निश्चिंत हम लोग 2024 का चुनाव से पहले अगर मांग मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर रघुवर के तरह इनको भी विदा करने के लिए हम लोग तैयार हैं।